Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला है व्हेन अ ट्रांजिस्टर इज फुल्ली स्विच्ड ऑन इट इज़ सेड टू बी। दोस्तों क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो फुल्ली स्विच ऑन है, यानी कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो पूरी तरह से ऑन है, तो वह किस अवस्था में होगा। दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर जो होता है वो हमारे तीन भाग में कार्य करता है। एक होता है हमारा एक्टिव रीजन, दूसरा होता है हमारा कट ऑफ रीजन, और तीसरा जो होता है हमारा होता है वो सैचुरेशन रीजन। ठीक है दोस्तों, जब हमारा ट्रांजिस्टर जो होता है सैचुरेशन की अवस्था में आता है, उस समय हमारा ट्रांजिस्टर में का जो कलेक्टर होता है उसमें हमारा मैक्सिमम धारा प्रवाहित होती है, यानी कि उस समय जो हमारा ट्रांजिस्टर रहता है वो हमारा क्या होता है, पूरी तरह से ऑन होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो सैचुरेशन की अवस्था होती है उस अवस्था में हमारा जो ट्रांजिस्टर होगा वो फुल्ली ऑन होगा, और कट ऑफ की अवस्था में हमारा ट्रांजिस्टर क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक सर्किट दिया हुआ है और इस सर्किट में हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं तो इसको लास्ट में टच करें अगर आपके पास टाइम बचता है तो। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये हमारे प्रैक्टिस बेस्ड पे होते हैं और टाइम टेकन भी होते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमको आईसी का मान पूछा है, तो आईसी का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा सर्किट है यहाँ पे हमारा केवीएल अप्लाई करेंगे, जिससे हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज हमारा कितना है, 20 वोल्ट है। ठीक है, माइनस 20 वोल्ट प्लस 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है जो कि हमारा एमीटर में लगा हुआ है, और इसमें हमारी कौन सी धारा प्रवाहित होगी, एमीटर करंट। ये हो जाएगा हमारा 2I प्लस यहाँ पे हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसका हमारा बेस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0.7 वोल्ट। अगर सिलिकॉन है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम है 2.3 वोल्ट, तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं 0.7 वोल्ट। ठीक है, अगला है हमारा बेस। बेस में हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है जो कि हमारे 240 किलो ओम का है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 240 IB इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, IE की वैल्यू क्या होती है, IE बराबर होता है हमारा IB प्लस IC, और हम जानते हैं कि बीटा की वैल्यू क्या होती है, बीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है IC अपॉन IB। दोस्तों इन वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा जो IE का मान है वो हो जाएगा हमारा IB प्लस IC, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 IB प्लस IC 0.7। यहाँ से हम IB की वैल्यू पुट करेंगे, तो IB की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी IC अपॉन बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 IC अपॉन बीटा प्लस IC प्लस 0.7 प्लस 240। यहाँ पे भी हम IB की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा हमारा IC अपॉन बीटा इज इक्वल टू 20। दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, IC कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 IC 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा प्लस 0.7 प्लस 240 इंटू IC अपॉन बीटा। यहाँ से हो जाएगा 91 अपॉन 90, क्योंकि बीटा की वैल्यू हमारी क्या है, 90 है। 90 प्लस 91 अपॉन 90 प्लस 0.7 वोल्ट प्लस 240 इंटू IC अपॉन 90। यहाँ से हम IC का करेंगे कॉमन ले लेंगे, हमारा हो जाएगा IC यहाँ पे 2 इंटू 91 अपॉन 90 प्लस 0.7 प्लस 240 अपॉन 90।
ये हो जाएगा हमारा 182 प्लस 963 63 प्लस 24 इतना, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा IC बराबर 20 इंटू 90 अपॉन 182 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 63 अपॉन 240 इंटू 10 के बाद 3, क्योंकि ये हमारा क्या है किलो में है। और दोस्तों जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 4.12 मिली एम्पियर। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4.12 मिली एम्पियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है फॉर लीनियर लीस्ट डिस्टॉर्शन एम्पलीफिकेशन पर्पज कट ऑफ फॉर द कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन विल बी डिफाइंड बाय। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि रेखिक प्रवर्धन कम से कम विरूपण यानी कि लीस्ट डिस्टॉर्शन के लिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास यानी कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में अंत तक यानी कट ऑफ को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, लीनियर एम्पलीफिकेशन का केस है और हमारा किस में है, ये कट ऑफ में। कट ऑफ के केस में हमारा IB का मान क्या हो जाता है, 0 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि IC इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा IE प्लस ICBO। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO बीटा प्लस 1। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम IE की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है दोस्तों, हम जानते हैं कि IE बराबर होता है हमारा IB प्लस IC। क्लियर है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अल्फ़ा IB प्लस IC। दोस्तों समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा IB और अल्फ़ा IB हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर हम अज्यूम कर सकते हैं कि IB का जो मान है वो क्या हमारा 0 है, तो IC हमारा क्या हो जाएगा, जैसे बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा इसके इज इक्वल टू इतना, यानी कि ICEO बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा IC प्लस ICBO। इक्वेशन को सॉल्व आउट करने पे हमारे IC की वैल्यू आ जाएगी IC बराबर ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। और यहाँ से हमारा दोस्तों जो हमारी बीटा की वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। जब बीटा की वैल्यू हमारी 0 होगी तो यहाँ से हमारा इक्वेशन निकल के आ जाएगा IC इज इक्वल टू ICEO। दोस्तों हमारा ये जो होगा आंसर हो जाएगा, जो कि है हमारा आंसर नंबर A। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा हाउ मच इज द बेस्ट एमीटर वोल्टेज ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज द ऑन स्टेज। दोस्तों ऑन की अवस्था में एमीटर का जो पोटेंशियल वो होता है वो कितना होता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा पोटेंशियल वो का केस होता है वो हमारा कितना होगा, 0.7 वोल्ट। अगर सिलिकॉन है तो 0.7 और जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट। क्लियर है दोस्तों, 0.7 वोल्ट के बाद ही हमारा क्या होता है, जो इस तरह का हमने ग्राफ देखा था, तो 0.7 के बाद हमारा जो करंट होती है हमारी फ्लो होता है। और अगर जर्मेनियम का केस है तो 0.3 वोल्टेज के बाद। क्लियर है। अगला है हमारा अल्फ़ा बराबर इतना दिया हुआ है, IE का मान 10 मिली एम्पियर एंड ICO बराबर 0.5 माइक्रो एम्पियर, देन ICEO विल बी वाट। क्लियर है दोस्तों, यहाँ से हम इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। हम जानते हैं कि बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी कितनी है, 0.995 अपन 1 माइनस 995, तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 0.995 अपन 1 माइनस सब्सट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 0.005। ठीक है, और यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 199। क्लियर है। और दोस्तों हम जानते हैं कि
ICEO बराबर होता है हमारा ICEO बराबर होता है 1 + बीटा ICBO। दोस्तों ये क्वेश्चन हमें ज्ञात होगा, हमने पिछले वीडियो में भी इस क्वेश्चन को देखा था। यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 1 + बीटा का मान है 199 इंटू ICBO का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों 0.5 माइक्रो एम्पियर, 0.5 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 209 + 1 हो जाएगा 200 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 100 माइक्रो एम्पियर। क्लियर है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इसको कई बार पूछा गया है। ठीक है, जो एबर्स मॉल मॉडल निम्न में से उपयुक्त होगा। दोस्तों एबर्स मॉल मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का एक क्रिस्टल मौजूद होता है। ठीक है, और यह हमारा होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर में। क्लियर है, यह हमारा BJT में होता है और इसमें क्या होता है हमारा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दोनों का मिक्सचर एक क्रिस्टल होता है। क्लियर है, इसलिए इसको हम एबर्स मॉडल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ HIE इन ओम्स फॉर अ BJT विथ IC इज इक्वल टू 3 मिली एम्पियर एंड VT इज इक्वल 25 वोल्ट एंड HFE इज इक्वल टू 150। ठीक है दोस्तों, हमारा इसमें से फाइंड आउट करना है कि HIE का मान क्या होगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ हमारा जो HFE जो है हमारा HFE ये हमारा क्या है करंट गेन है, वोल्टेज करंट गेन यानी कि धारा लब्धि है। ठीक है, HFE की वैल्यू हमारी दी हुई है, धारा गेन हमारा दिया हुआ है 150 वोल्ट। ठीक है, और इनपुट बाधा IE का मान दिया हुआ है। ठीक है, इनपुट बाधा का मान दिया हुआ है HIE का मान हमारा ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों हमें ज्ञात क्या करना है HIE का मान। HIE के मान ज्ञात करने के लिए हमारा होता है GM इज इक्वल टू IC/VT। ठीक है, सबसे पहले हम GM की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, IC/VT से। IC कितना है हमारा दोस्तों, IC हमारा 3 मिली एम्पियर और हमारा VT कितना है 25। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.12। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है HIE। दोस्तों हम जानते हैं कि HIE बराबर होता है HFE/GM। ठीक है, HFE अपन होता है GM। ठीक है, तो हमारा HFE की वैल्यू कितनी दी हुई है 150/0.2। सॉल्व करने पर हो जाएगा 1250 ओम। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन है इन अ ट्रांजिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी लाइटली डोप्ड एंड इज वेरी थिन। कि ट्रांजिस्टर का कौन सा ऐसा क्षेत्र होता है जो बहुत पतला होता है और बहुत कम डोपिंग होती है। दोस्तों हमारा ट्रांजिस्टर होता है ये। ठीक है, ट्रांजिस्टर में हमारे 3 लेयर होती हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। दोस्तों हमारे एमीटर की डोपिंग अधिक होती है कलेक्टर से। ठीक है, और जो हमारी बेस की डोपिंग होती है वो कम होती है, और जो हमारा बेस होता है वो क्या होता है कम होता है, यानी कि उसकी चौड़ाई भी कम होती है। हमारा इसमें से आंसर हो जाएगा आंसर नंबर B बेस। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिस्टर इज 150 डिग्री Celsius and the ambient temperature is 25 degrees Celsius. If the total thermal impedance is 1 degree Celsius per watt, what is the maximum power dissipation? दोस्तों ट्रांजिस्टर का अधिकतम जंक्शन टेम्परेचर दिया है 150 डिग्री सेल्सियस एंड उसका जो परिवेशी टेम्परेचर है वो दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, और उसका कुल तापीय प्रतिपादिता जो दिया हुआ है एम्बियंट थर्मल एम्बियंट जो हमारा है वो है 1 डिग्री
सेल्सियस पर वाट। दोस्तों पूछा है कि अधिकतम विद्युत ह्रास क्या होगा, यानी कि इसमें पावर डिसिपेशन पूछा है। तो पावर डिसिपेशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस। क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल इम्पीडेंस। ठीक है दोस्तों, हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना है, जो हमारा जंक्शन का टेम्परेचर है वो हमारा 150 - 25 अपॉन जो हमारा थर्मल इम्पीडेंस है वो हमारा 60 वाट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 125 वाट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी। क्लियर है। और दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि द इम्प्योरिटी कॉमनली यूज फॉर द रियलाइजिंग द बेस रीजन ऑफ अ सिलिकॉन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज। एक सिलिकॉन एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस रीजन की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य अशुद्धता क्या है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, बेस हमारा क्या है, पी है। ठीक है, तो अगर हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो हमारा एनपीएन से मिलकर बना होता है या फिर पीएनपी से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसमें जो डोपिंग की जाती है जो हमारी अशुद्धि मिलाई जाती है वो हमारी होती है ट्राईवेलेंट या फिर पेंटावेलेंट। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोरॉन। ठीक है, एनपीएन केस में हमारा क्या हो जाएगा, बोरॉन। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम, इतने जो है हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर में यूज होंगे। ठीक है, जिसकी डोपिंग हम क्या करते हैं, बेस रीजन में करते हैं। क्लियर है दोस्तों, बने रहिए इसी तरह हमारे चैनल टेक स्काई के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।